साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर आदिश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिवहन निदेशक कृषि विभाग। साथियों, खेती किसानी में अपने कामों को करने के लिए हमें अनेकों तरह की राशि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम खेती क्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बीज या उर्वरक या फिर हमें कीटनाशक, इसके अलावा हमें खेत की जुताई, उनकी तैयारी करना, इसके अलावा हमारे आपके डीजल है, बिजली है, कटाई है, मुड़ाई है, थ्रेशिंग है। और यदि हम पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन पशुओं को क्रय करने के लिए या फिर हमें उनके चारे दाने के लिए या फिर हमें उनके दवा, मेडिकल, टीकाकरण इत्यादि के लिए। यदि मछली पालन कर रहे हैं तब भी हमें बीज के लिए बीज क्रय करना है या फिर पानी की व्यवस्था करनी है या फिर उनकी दवाएं और उनका भोजन की व्यवस्थाएं करनी है। इत्यादि कामों के लिए हमें कृषि निवेश के लिए पैसे, धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, यही नहीं, हमारे ऊपर कुछ ऐसी आकस्मिक जिम्मेदारी आ जाती हैं, उनको भी हम निर्वहन करने के लिए हमें ये सब जो है किसी तरीके से धनराशि या पैसों की आवश्यकता पड़ती है, रुपये पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें रुपये पैसे की व्यवस्था के लिए अमूमन किसान भाई जो है साहूकार से, महाजन से ये पैसे लाता है। उन्हें एक तरफ तो जहां अपनी कोई रकम गिरवी रखनी पड़ती है, किसी क्रेडिट बनानी पड़ती है, इसके साथ साथ वो महंगी ब्याज पर भी पैसा देते हैं। यही नहीं साथियों, वो पैसा समय पर हमें मिलता भी नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों में कभी कभी वो ब्याज की दर जो है 24%, 30%, 36% और उससे अधिक ब्याज दर पर और उसके ऊपर पर पेनल्टियां तमाम तरह की लेकर के लेने वाले किसान को जो है वो एकदम उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। यही नहीं साथियों, मानसिक रूप से भी उस पर प्रेशर रहता है। उसने समय पर अदायगी नहीं किया तो फिर किसी तरीके से तगादे और इस तरह का टॉर्चर किया जाता है कि वो जो है एक तरह का अपने को दुखी और कुपित महसूस करता है। साथियों, इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार ने आपके लिए एक ऐसी ऋण की व्यवस्था की है जो आपकी इन सारी समस्याओं से मतलब आपको छूट दिलाएगा। इसमें साथियों एक योजना है, उस योजना का नाम है आपकी KCC योजना, यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। साथियों, आइए समझते हैं ये क्या योजना है। ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना साथियों जो है बहुत ही उपयोगी योजना है। इसमें हमें अपने कृषि निवेश की व्यवस्था के लिए धन राशि की जो आवश्यकता पड़ती है वो धनराशि जो हमें बैंक से देती है। इसमें साथियों ये ब्याज बहुत कम लेती है। इस पर पहले 7% ब्याज लगाते हैं, लेकिन 3% ब्याज जो है वापस कर देते हैं, तो 4% ब्याज ही ये हमारे किसानों से लेते हैं। साथ ही यही नहीं, इसमें जो है आपकी RBI ने एक निर्देश जारी किया है कि जैसे कोलैटरल, यानी आपको जो है 1 लाख, पहले 1 लाख तक की धनराशि पर किसान को किसी तरह का कोई जमानत नहीं देनी पड़ती थी, जमानत धनराशि या जमानत के लिए कोई क्रेडिट नहीं लगानी पड़ती थी। अब ये धनराशि जो है कोलैटरल फ्री, यानी बिना किसी जमानत के 1.5 लाख तक की धनराशि ये किसानों को मिल सकती है। साथियों, 3 लाख रुपए तक की ब्याज पर जो है वो आपको, जैसे मैंने बताया, केवल 3-4% ब्याज देना पड़ता है। साथियों, ये जो है भारतीय बैंक संघ ने एक मतलब आदेश जारी किया है, उसमें कहा है कि 3 लाख तक की ऋण पर जो है किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाए। तो बेशक साथियों ये हमारे लिए लाभ का विषय है। साथियों, यही नहीं, आपका एक जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसान पशुपालन या मछली पालन करते हैं तो उनके लिए भी 2 लाख तक का ऋण जो है ये मिल सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इसमें जो है एक बार हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा दिया तो ये जो है हमारे 5 वर्ष तक चलता है। और उसमें ऐसा प्रावधान है कि आपने कृषि निवेश के लिए लिया और फसल कटते ही 6 महीने के अंदर आप उसको जमा कर दीजिए। आप वर्ष में कितने भी ट्रांजैक्शन लेते रहिए, जमा करते रहिए, तो वो जो है किसानों के लिए बहुत ही एक मुफीद और लाभकारी योजना है। साथियों, ये योजना जो है हमारी आपका एक और सरकार ने आदेश किया कि जितने भी हमारे PM किसान के लाभार्थी हैं, उन PM किसान के लाभार्थियों का ऑटोमेटिक रूप से जो है KCC से लिंक होना है। यानी उनकी ऑटोमेटिक, चूंकि PM किसान में जो दस्तावेज है उन्हीं के आधार पर उनको KCC भी मतलब स्वीकृत की गई है। तो सरकार का इसकी तरफ बहुत ध्यान है, आपको इसी तरीके से आर्थिक सुदृढ़ बनाने के लिए कर्जे से दबे नहीं रहें और आपको सहूलियत मिले। तो साथियों, ये आपके लिए KCC जो है बहुत ही
साबित होगी। अब आइए हम जानते हैं कि ये हमें केसीसी किस तरह बनवाना है। साथियों, केसीसी बनवाने के लिए हमारे पहला माध्यम है कि हमारे जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से फार्म लेकर के और वहीं जमा कर दें, तो वो भी आपके केसीसी बनवाएंगे। दूसरा, आप जो है कॉमर्शियल बैंक में सीधे जाकर के भी अपना केसीसी के लिए संपर्क करेंगे, वो बनवा देंगे। ये आपकी जिला सहकारी बैंक पर भी आपके केसीसी बन सकते हैं। साथियों, यही नहीं, एक जो है कॉमन सर्विस सेंटर जो आपके जन सेवा केंद्र हैं, वहां भी आप केसीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां भी आपको केसीसी मिल जाएगा। साथियों, ये जो है केसीसी के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है, इसमें सबसे पहले एक जो है हमें लेना पड़ता है खेत की खतौनी और खसरा की नकल। खसरा एवं खतौनी इनकी नकल। दूसरा जो है हमें इसमें फोटो की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, हमें परिचय पत्र यानी आधार कार्ड। चौथा जो है हमारा जो है आवेदन पत्र एक भरा जाता है, आवेदन पत्र विस्तार रूप से। और पांचवा एक जो है एफिडेविट, शपथ पत्र। इसमें हम ये लिख के देते हैं कि हमने इस शाखा के अलावा अन्य किसी स्थान से ऋण नहीं ले रखा है। तो साथियों, इस तरह का आवेदन आप भर करके जो मैंने बताए 4 जगह में से कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो है केसीसी की सुविधा मिल जाएगी। साथियों, ये केसीसी सुविधा वास्तव में हर एक किसान को लेना चाहिए। सरकार की मंशा ये है कि जितने भी किसान हैं उन किसानों को केसीसी से लाभान्वित करना है। यही नहीं साथियों, जो पशुपालन और मत्स्य पालन कर रहे हैं उनको भी केसीसी का लाभ मिलने का मतलब ये सरकार का मिशन है, प्रयास है। तो साथियों, यदि आपको किसी संबंधित इससे संबंधित कोई भी जानकारी और आपको मतलब लेनी है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथियों, इसी तरह की आपके लाभ के लिए ज्ञानवर्धक जानकारियां मैं देता रहूंगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको ससमय प्राप्त होती रहे। धन्यवाद साथियों।